आप सभी का मंगल हो। मेरा उन सभी बच्चों से निवेदन है, बच्चे कौन से जो माँ बाप बन चुके हैं, नौजवान बच्चों से, कि कृपया करके अपने बुजुर्ग माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल मत करिए। मैं आपको फिर कहने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत गहरी है, गंभीरता से लीजिए, क्योंकि आप बच्चे आप पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना। आप बच्चों की पढ़ाई अच्छी चाहते हैं, उनको दूर भेजना चाहते हैं, जब आगे चल के जैसे मान लीजिए यहाँ से कोटा भेज रहे हैं या आप दिल्ली पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं, और माँ बाप को भी साथ में, उनमें से किसी एक को भी उनके साथ भेज देते हैं। आप कितनी दुर्गति कर रहे हैं। आप केवल अपने इसको कहते हैं कि अपनी खुदगर्जी के अंदर अपने बूढ़े माँ बाप को, उन बच्चों के दादा दादी को भी आप बंधन में बांध देते हैं। कृपया करके ये तर्क वितर्क का विषय नहीं है, इस चीज को मत आप करिए। सारे लोग ऐसा नहीं करते कि अपने घर से एक सदस्य दूर भेज देते हैं, ठीक है ना। इस बात पे गौर करके चलिए। बल्कि आपको कहना चाहिए आपको कोई बंधन नहीं है जी। बच्चे, दुनिया के बच्चे भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जब पढ़ेंगे तो जाएंगे। आज उससे पढ़ने के बाद भी जब हॉस्टल में जाते तब कौन रहेगा। आपने साल 2 साल के लिए बच्चों को एकेडमिक कोचिंग के लिए आपने भेजा है, और जब बच्चे क्या कहते को किसी प्रोफेशनल कोर्स में, एमबीबीएस में, इंजीनियरिंग में, किसी में दाखिला लेंगे, तब कौन जाएगा साथ में, तब तो कोई नहीं रह सकता। तो इसीलिए आप इस चीज़ पे गौर बहुत अच्छे ढंग से करके चलिए। अपने माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल मत करिए, बंधन में मत बांधिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का सिस्टम सेट होता है। इसी प्रकार से घर की, एक होता है घर की रखवाली, तो बड़े बुजुर्ग करते ही हैं। रखवाली का मतलब एक उनके वो रहते, प्रेजेंस रहता है। लेकिन एक हम जबरदस्ती उनको बांध दें, नहीं आपको कहीं नहीं जाना, अब हम दूर जा रहे हैं महीने भर के लिए यहाँ पे, या जितने दिन के लिए आपको, ऐसे नहीं। उनको, बल्कि उनको अपने हिसाब से जीने दीजिए। वो जैसे भी रहें, वो चाहे क्या कहते हैं, घूमने जा रहे हैं, बार बार तीर्थ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जाने दीजिए। वो अपनी मस्ती से कितनी देर घर से बाहर रहते हैं, अंदर रहते हैं, कोई मतलब नहीं। आपको कोई इस चीज़ से, बल्कि आपको उनकी खुशियों में और शामिल होना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि आप कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, हम आपके लिए है ना, अब हम तैयार हो गए। आप रिटायर हो चुके हैं। हम मैक्सिमम 60 साल की उम्र मान लेते हैं, बस 60 साल के बाद अपने माँ बाप को, 58 60 जो भी कह लीजिए, उसके बाद क्या कहते हैं कि जो सामर्थ्यवान लोग हैं, बच्चे हैं, उनको अपने माँ बाप को सुख देना चाहिए कि नहीं जी, बहुत काम कर लिया, आपके कारण से हम इतने बड़े हो गए, अब हमारे बच्चों को देखना, हमें अपनी ज़िंदगी बनाना, ये हमारा अपना खुद का वो है, कर्तव्य है। आपके प्रति हम ये है कि आप खूब मस्ती से रहिए, मज़े से रहिए, अच्छी बात है। और बड़े बुजुर्गों को भी चाहिए कि अपने जीवन को थोड़ा सा खुल कर निकालें, हंसें बोलें, बाहर जाएं आएं, घर के अंदर एक प्रकार तिलचट्टे की तरह मत बैठिए आप चिपक के, ठीक है ना। और वो क्या कहते हैं, बड़ी बुजुर्ग लेडियों को भी है, घना दिमाग मत लगाओ बहुओं में, बिल्कुल मत लगाइए आप। जो कर रही करने दीजिए, बच्चे सब समझदार हैं, ठीक है ना। आपकी बेटी कौन सा आपसे सुन के बहुत राजी है, आपकी कौन सी बात मान के राजी है, तो आप क्यों अपने बहुओं से ज़्यादा आशा रखते हो। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना, एक पुराना भारतीय दिमाग। तो ये गलत चीज़ है, इस बात पे गौर कर लीजिए। अपने जीवन को सुखी बनाना, खुद भी मस्त रहिए, ऐसे रहिए, बंधन में मत बंधिए, कर्तव्य निभाइए, बस। मंगल कामना।